तो भाई लोग, ये है हमारा हीरो किम डोंगजा। नाम बड़ा लगता है लेकिन बंदा एकदम नॉर्मल। 28 साल का है पर लाइफ में कुछ खास चल नहीं रहा। थर्ड क्लास कॉलेज से डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर बन गया, मतलब काम करता है, और बॉस लोग तो ऐसे देखते जैसे अभी भी इंटर्न हो। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती ट्रेन से जिसके अंदर होता है डोंगजा। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी हॉबी है नॉवेल पढ़ना, और ये ट्रेन में नॉवेल पढ़ता है घर जाते हुए। बट आज का दिन अलग था। बाकी से उसे अचानक से कुछ महसूस होता है। तभी सामने एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सांगा यू। उसे देखते ही अपना हीरो शॉक हो जाता है। तभी सांगा यू पूछती है, क्या तुम घर जा रहे हो? अपना हीरो बोलता है हकलाते हुए, हाँ क्या अब भी जा रही हो घर? सांगा यू बोलती है, मैं भी जा रही हूँ। मैं लकी हूँ कि मेरी टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गई है। तभी अपना हीरो सोचता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अपने ऑफिस की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल सांगा के साथ बैठा हूँ। इसकी शैम्पू की स्मेल कितनी प्यारी है। डोंगजा पूछता है, क्या आप हमेशा ट्रेन से जाती हो? सांगा बोलती है, नहीं, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। डोंगजा पूछता है, मतलब आप हमेशा साइकिल से जाती हो? सांगा बोलती है, मैं आजकल बहुत ओवर टाइम करती हूं, तो साइकिल से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मेरे कुछ पर्सनल रीजन भी हैं, इसलिए। उसे पास से देखकर लगता है कि सारे लड़के इसके पीछे क्यों पागल हैं, पर अपना हीरो सोचता है, इससे मुझे क्या लेना देना। सांगा अपने फोन में देखकर बोलती है, यह स्पेनिश है, इसका मतलब होता है प्लीज सेंड मी सम मनी। डोंगजा मन में सोचता है, सबवे में बैठ के स्टडी कर रही है, ये लड़की तो एकदम अलग ही लेवल की है, और सोचता है कि ये लाइन आखिर यूज कहां करेगी। डोंगजा बोलता है, आप बहुत मेहनत कर रही हो। सांगाह मुस्कुराती है और बोलती है, और तुम डोंगजा, तुम क्या पढ़ रहे हो? डोंगजा घबरा के अपना फोन छुपाने लगता है जिसमें वो अपनी फेवरेट नॉवेल पढ़ रहा था। लेकिन सांगाह की नजर पड़ जाती है उस स्क्रीन पर और वो बोलती है, वाओ, मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद हैं, ये सीरीज बहुत अच्छी है। अगर तुम इसे थोड़ा पेशेंस से पढ़ो, लोग बहुत क्रूएल हो सकते हैं। मेरे फेवरेट ऑथर हैं मुराकामी हारुकी, रेमंड कार्वर, हान कांग, और तुम्हारा कौन है? डोंगजा सोचता है कि शायद तुम जानती भी नहीं अगर मैं बताऊं, और फिर मन में सोचता है कि मैं कभी किसी को नहीं बता सकता कि मैं क्या पढ़ता हूं। असल में मेरी हॉबी है सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना, सबवे में बैठ के काम से घर लौटते हुए, और उसी वक्त स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो नॉवेल जो वो पढ़ रहा होता है। डोंगजा सोचता है कि मुझे अपनी इस हॉबी पे प्राउड तो नहीं है, पर आज का दिन बाकियों से अलग है, क्योंकि जो नॉवेल मैं 10 साल से पढ़ रहा हूं उसका एंडिंग आज है। नाम है TWSA, और आज उसका एपिलॉग अपलोड होने वाला है। ये एक ग्रैंड सीरियल है जिसमें 3149 एपिसोड्स हैं। एक ऐसा सफर जो मेरी लेट टीन्स में शुरू हुआ था और अब मेरे एडल्ट होने तक चला। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि इतनी लंबी सीरीज चली भी कैसे, जब इसके व्यूज औसतन सिर्फ 1 थे। पहले चैप्टर में थे 1200 व्यूज पर, चैप्टर 10 आते आते सिर्फ 20 रह गए, फिर 50 एपिसोड्स के बाद तो सिर्फ 12, और अब तो सिर्फ मैं ही इसे पढ़ रहा हूं। मैं चाहता था कि मैं ऑथर को डोनेट कर सकूं, पर मेरी अपनी हालत ऐसी थी कि खर्चे निकालना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे एक कमेंट में थैंक यू कहा था। मैंने ये सीरीज और लोगों को भी सजेस्ट की थी, लेकिन लोगों ने मुझे ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते कि मैं ही ऑथर हूं, कुछ कहते मैं अटेंशन सीकर हूं, और तभी सोचता है, अरे हाँ, अब तो पूरा 1 साल हो गया इस कंपनी में काम करते हुए। हमने पिछले साल इसी टाइम पर काम शुरू किया था। टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है ना? सांगाह बोलती है, हाँ, हमें तब ये अंदाजा भी नहीं था कि हम किस चीज में फंसने वाले हैं। डोंगजा बोलता है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। यकीन नहीं हो रहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म होने वाला है। डोंगजा सोचता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि सांगाह को उसकी मेहनत की वजह से पिछले महीने परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया था। ओह, आई सॉरी। लेट विशेस के लिए मुझे भी शायद कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए थी। सांगाह बोलती है, नहीं डोंगजा, अभी मेरा परफॉर्मेंस असेसमेंट बाकी है। और डोंगजा सोचता है, मैं मानना नहीं चाहता, पर सांगाह बहुत कूल है। अगर हम किसी नॉवेल के कैरेक्टर होते तो वो डेफिनेटली हीरोइन होती, ये बात तो साफ थी। मैंने ट्राई नहीं किया, पर सांगाह ने पूरा जान लगा दिया। मैं वेब नॉवेल्स पढ़ता था और सांगाह पढ़ाई करती थी, तो ये तो क्लियर ही था कि सांगाह परमानेंट बनेगी। तभी सांगाह बोलती है, डोंगजा सुनो। फिर डोंगजा बोलता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उस ऐप का नाम बता सकता हूं जो मैं यूज करता हूं। तभी अपना हीरो मन ही मन सोचता है, अगर मेरी जिंदगी किसी और जॉनर में होती तो क्या मैं भी इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता? अजीब बात है यार, खुद को मेन कैरेक्टर मानता भी है ये। तभी सांगाह बोलती है, डोंगजा क्या हुआ? अपना हीरो बोलता है, मैं ठीक हूं। फिर सोचता है, क्या मुझे इसे ऐप का नाम बताना चाहिए? फिर बोलता है, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूं, अकेले लाइफ जीने की बातें कर रहा हूं जैसे कोई नशा चढ़ा हो। सांगाह बोलती है, तुम बहुत इंस्पायरिंग हो डोंगजा, पर भाई इसने ऐसा किया क्या? अब तक खैर छोड़ो। सांगाह जोश में आके चिल्लाती है, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है तुम्हारी तरह। मैं भी अब कोशिश करूंगी अपनी लाइफ फुल पावर में जीने की। अपना हीरो सोचता है, चलो कम से कम अब ये चुप तो रहेगी। तभी अचानक फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और एक मैसेज पॉपअप होता है, थैंक यू। अपना हीरो शॉक हो जाता है और सोचता है,
क्या ये उसी नॉवेल का ऑथर है जो मैं 10 साल से पढ़ रहा था? फिर अपना हीरो पूछता है, क्या तुम TWSA के ऑथर हो? सामने से रिप्लाई आता है, थैंक यू, तुम्हारे बदौलत मैं अपनी कहानी पूरी कर पाया और मैंने एक कॉन्टेस्ट भी जीत लिया। अपना हीरो और ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या सच में TWSA किसी कॉन्टेस्ट में था? यकीन ही नहीं हो रहा। फिर हीरो लिखता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर कौन सा कॉन्टेस्ट था? सामने से जवाब आता है, कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, इसलिए तुमने सुना नहीं होगा। और फिर ऑथर बोलता है कि आज से ये सीरीज फ्री नहीं रहेगी। शॉर्ट में बोले तो ऑथर अपने रीडर को थैंक यू बोलना चाहता है और एक स्पेशल गिफ्ट भी देना चाहता है, इसलिए वो डॉग्जा से उसका ईमेल मांगता है। अपना हीरो अभी भी सोच में है और तभी उसके फोन में एक गिफ्ट कार्ड आता है और वो देख के हैरान रह जाता है। क्या सच में $50 का गिफ्ट कार्ड? फिर एक ईमेल दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू डॉग्जा किम, और बताया जाता है कि आज 7 बजे से ये सीरीज पेड हो जाएगी। फिर अपना हीरो जल्दी से फेवरेट्स में जाकर नॉवेल चेक करता है, लेकिन वहां लिखा आता है, नो रिजल्ट्स फाउंड। वो सोचता है क्या पेड होने से पहले सीरीज हटा दी जाती है। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आती है और लोग चिल्लाने लगते हैं। कोई बोलता है, ये टेररिस्ट अटैक है। सब लोग भागने लगते हैं। तभी हमें एक डरावना मॉन्स्टर जैसा चेहरा दिखता है और ट्रेन में अपना हीरो और सांगाह दोनों फंस जाते हैं। हीरो बोलता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तभी घड़ी में टाइम दिखता है, ठीक 7 बज गए, और क्लिक जैसी आवाज आती है और अपना हीरो सोचता है, फ्री कंटेंट खत्म हो गया। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान दीजिए, ट्रेन को तुरंत खाली करें। सांगाह पूछती है, ये क्या हो रहा है? डॉग्जा अपना हीरो भी शॉक में होता है। तभी बिजली चमकती है और स्क्रीन पे लिखा आता है, फ्री सर्विस खत्म। अब प्लैनेट 8612 सिस्टम पेड हो चुका है और अब से असली गेम शुरू होगा। अब से चालू होगी मेन स्टोरी। तो आगे देखना हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए।